नमस्कार। आज बुधवार और 27 फरवरी है। कल मंगलवार सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के विमान और हमारे दूसरे देश के क्षेत्र में जाकर टेररिस्ट कैंप्स को नष्ट कर वापस आ गए। इस साहसी कार्य से सारे देश का, भारतवर्ष का सर गर्व से ऊंचा हुआ है और अब हमने विश्व को ये बताया है कि हम चुप नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व हमारे साथ है। तो आज हम बात करेंगे कि एयर स्ट्राइक्स के बाद बाज़ार का क्या माहौल रहता है और आगे बाज़ार में क्या रणनीति हो सकती है और क्या एयर स्ट्राइक्स का इस बाज़ार पर कोई फ़र्क पड़ा भी है या नहीं। ये बात हमने अभी कर ली और ये सब आप जानते भी हैं कि इन एयर स्ट्राइक्स से भारत का स्तर देश के अंदर और देश के बाहर बढ़ा है और अब हम विश्व के जो सबसे बड़े देश हैं, सबसे बड़े शक्तियां हैं, उनके साथ बैठने उठने योग्य हो गए हैं। कल के बाद हमने बता दिया है कि हमारे साथ कोई छेड़ नहीं सकता, हमको कोई छेड़ नहीं सकता, हमको कोई अनावश्यक रूप से तंग नहीं कर सकता, कोई ज़्यादती हमारे साथ नहीं हो सकती। हम उसका जवाब वैसे ही देंगे। यही बड़े देश के स्वरूप होते हैं और ये आज भारतवर्ष का रूप दिखाई पड़ा है। लेकिन इसका बाज़ार से क्या संबंध है? बाज़ार से संबंध सीधा तो है नहीं, पर और अन्य कई रूपों से, कई तरीक़ों से इसका असर बाज़ार पर आएगा और बाज़ार के रुख पर भी, और हम इस बात को आज थोड़ा सा समझने की चेष्टा कर रहे हैं। सबसे बड़ा संबंध तो बाज़ार का ऐसे है कि यहाँ पर भारतवर्ष में चुनाव है, अगले अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं, 2 महीना बाकी है। तो यदि पहले थोड़ा संशय था कि कौन जीतेगा, क्या एनडीए या मोदी सरकार वापस आएगी, मैं सोचता हूँ कि इस एयर स्ट्राइक्स के बाद वो संशय मन से उतर जाना चाहिए। भारतवर्ष चाहता है कि मोदी सरकार वापस आए और मैं शायद ये समझ रहा हूँ कि आप लोग सुनने वाले भी यही चाहते हैं और रुख ये बन गया है कि शक्तिशाली व्यक्ति ही और इस तरह के काम कर सकता है और मोदी सरकार वापस आएगी। ये सबसे बड़ा मैसेज हमको इस एयर स्ट्राइक्स के बाद मिलता है बाज़ार को। तो अगर हम ये मान के चलें कि अब इस सरकार का और वापस आना लगभग तय है, कोई पक्का तो नहीं कह सकता पर लगभग तय है, तो बाज़ार को कैसे आगे चलना चाहिए। देखिए, बाज़ार में एक समाचार आ जाता है तो उसकी डिस्काउंटिंग पूरी हो जाती है, अब अगले समाचार की अपेक्षा की जाती है। तो अगर बाज़ार ये समझ रहा है कि मोदी सरकार का दोबारा आना तय है, तो आप ये मान के चलिए कि अभी हम जो आज तेज़ी देख रहे हैं या 11,000 का अंक देख रहे हैं, ये तेज़ी उसी बात का स्वरूप है। तो उस समाचार से बाज़ार में अब कोई खलबली नहीं मचेगी, कोई और तेज़ी नहीं आएगी, क्योंकि एक बाज़ार का एक बाज़ार में एक कहावत है कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़, यानी कि जब कोई रूमर हो, जब कोई खबर पक्की ना हो, केवल उसकी बात चल रही हो तो आप ख़रीदें, जब वो खबर पक्की हो जाए, वो बात हो जाए तो बेचें, क्योंकि अब उस खबर की जानकारी सबको हो गई है। तो अब बाज़ार में उसका कोई रुख बनेगा नहीं। तो धीरे धीरे जैसे ये अंदाज़ा लग रहा है और बाज़ार थोड़ा सा अब कॉन्फिडेंट हो रहा है कि मोदी सरकार चुनाव में वापस आने वाली है, तो इस खबर का, इस समाचार का असर बाज़ार पर नहीं पड़ेगा, ये हो गया। इसलिए पहली बात तो हम ये समझें कि हमारे मन में, सबके मन में ये आ रहा होगा कि चलो एक रास्ता तो साफ दिख रहा है कि सरकार का और चुनाव में वापस आना लगभग तय दिखता है। उस पर आप खुश होइए, उस पर आप राजनीतिक इच्छा अपनी जाहिर कीजिए, पर बाज़ार में रुपए उस बात पर मत लगाइए, क्योंकि बाज़ार में ये बात अब सबको मालूम हो गई है, सभी समझ रहे हैं, हम और आप अकेले नहीं हैं। तो इस न्यूज़ पर अब कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इस कहने का मतलब ये हुआ कि अगले 3 महीने में चुनाव के नतीजे अगर अभी डिस्काउंट हो गए हैं तो वो डिस्काउंट हो गए हैं, बाज़ार उनको समझ चुका है, उस पर अब हम अपने व्यापार को या अपनी ट्रेडिंग का कोई रुख नहीं बनाएंगे।
तो एयर स्ट्राइक से एक बात समझ में आती है कि शायद मोदी सरकार का और चुनाव में जीतना लगभग तय है। ये अच्छी बात है, कम से कम मेरे लिए तो ये अच्छी बात है, पर बाज़ार भी इस बात को समझ रहा है, तो आप इस पर अब ट्रेडिंग मत कीजिए। तो पहला मैसेज हमको ये मिलता है कि हम बाज़ार का जो रुख है उसी हिसाब से चलेंगे। हम अपनी इच्छा से अपना एक जजमेंट बनाकर ट्रेड नहीं करेंगे। जजमेंट ये है कि जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जो चुनाव पर का एक अंदाज हमको मिल रहा है कि क्या उसका रिज़ल्ट आएगा, उस पर हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। उसको हम देश के हित की बात ज़रूर समझेंगे, लेकिन मार्केट में उस बात को नहीं लेके आएंगे। फिर एयर स्ट्राइक्स का और क्या फ़र्क पड़ सकता है? सबसे बड़ा फ़र्क मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके देश में एक स्थिरता का वातावरण बनेगा। देश ये बात समझेगा कि सारा विश्व हमारे साथ है और हम अपने आप में सक्षम है आगे बढ़ने के लिए। हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। भारत आज 1 नंबर देश है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में के लिए, और वो 1 नंबर ही रहेगा। तो धीरे धीरे करके जैसे ही देश का माहौल सुधरेगा, एक जो कई दिनों से इकोनॉमी में थोड़ी सी सुस्ती है वो ख़त्म होगी, और ये बात समझ में भी आ रही है कि अगले 6 से 8 महीनों में देश की ग्रोथ रेट्स में काफ़ी तेज़ी आनी चाहिए। इस बात को समझना चाहिए। इस बात को इसलिए समझिए क्योंकि आखिरकार शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट कंपनीज़ के परफॉर्मेंस पर चलता है, और अगर 6 से 8 महीने में कंपनियों का परफॉर्मेंस धीरे धीरे बेहतर होगा, विदेशी निवेश यहाँ फिर बढ़ेगा और पूंजी वापस आएगी, तो बाज़ार खुशहाल रहना ही चाहिए। हमको इस 8 से 10 महीने का और व्यू लेके चलना चाहिए कि इस बाज़ार में कोई भी डिप आए, कोई भी मंदी आए, तो हम उस बाज़ार में मंदी में ख़रीदार होंगे, हम बायर्स होंगे। और शॉर्ट सेलिंग की चेष्टा जहाँ तक हो सकता है हम नहीं करेंगे, क्योंकि बाज़ार का अगले 1 साल का रुख अच्छी तेज़ी का दिखता है। जो एयर स्ट्राइक से भारत का दृढ़ निश्चय समझ में आ रहा है, ये केवल राजनीतिक निश्चय नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमारा निश्चय हमारी मेहनत में भी बदलेगा और बदल रहा है। अगले 1 साल में माहौल अच्छा रहेगा। उस माहौल का फ़ायदा लेने के लिए आप निफ्टी में कोई भी मंदी आए उसमें बायर्स बनिए। और अगर मान लीजिए हम इस समय 10,950 के आसपास हैं और निफ्टी 10,600 आता है और आपने निफ्टी के उस सपोर्ट पर ख़रीदा, तो घबराइए मत। हो सकता है ये 10,300 भी आ जाए, लेकिन ये भी तय है कि हम 12,000 देखेंगे। तो आप बिल्कुल रुख अपना एक ही बना के रखिए। कोई मौका पड़े तो बाज़ार में निवेश कीजिए। तो हमने 2 बातें आपको बताई। मेरी समझ में ये है कि इस एयर स्ट्राइक से ये बात समझ में आती है, सारे देश को पहले भी आती थी और अब भी आती है, और अब और आ रही है कि इस सरकार को चुनना भारत के लिए, देश के लिए सबसे अच्छा काम होगा, और वो होगा भी। वो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन इस बात को हम ट्रेड में, व्यापार में नहीं लेंगे, क्योंकि सारा बाज़ार अब इस बात को जान रहा है। हम इससे थोड़ा आगे का समझेंगे कि भारत सक्षम और सबल देश बन रहा है, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही अच्छा सुगम प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए हम हर डिप पर निफ्टी खरीदने की चेष्टा करेंगे, निफ्टी को खरीदने का रुख बना के रखेंगे, और शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। बाज़ार को 500 पॉइंट नीचे आने दीजिए, हम नीचे में खरीदार होंगे। ये बेचने वाला काम अब करने में कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 2 बातें समझ में आती है, दोनों मैंने आपसे शेयर की। बाज़ार शायद डिस्काउंट कर चुका है कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। हम सब सोचते हैं, वही बाज़ार भी सोच रहा है और देश भी यही सोच रहा है। इस बात पर कोई ट्रेड मत कीजिए। आप हर डिप पर आप खरीदिए, क्योंकि अगले 1 साल का रुख बहुत अच्छा दिखता है।